अगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचना है कि मैथ जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो कहीं यूज होता है या नहीं, रियल लाइफ में यूज होता है या नहीं। क्या सबके सवाल आता है, सबके मन में सवाल ये आता है कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में यूज होता है आगे या नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 का चैप्टर है। तो ये हम लोग रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं पहले ये देखेंगे, फिर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या टर्म्स होता है, टेक्निकल टर्म्स होता है जिस मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहले प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जैसे ये फोटो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें क्या है, एक बिल्डिंग पे एक लड़का खड़ा है और उसका छोटा भाई नीचे है। मान लीजिए कि इसका छोटा भाई कहाँ है, नीचे है। तो वो छोटे भाई को देख रहा है, अब देख रहा है या बात कर रहा है जो भी है। तो जब बात देख रहा है तो कोई भी पूछ देगा कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, लाइन ऑफ साइट, उसका डिस्टेंस क्या होगा। और जो देख रहा है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है इस दोनों लाइन के बीच में, वो एंगल कितना होगा। या ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो लड़का बिल्डिंग में पड़ा है इसका हाइट कितना होगा। इवन इस छोटे वाले भाई का भी पूछ सकता है कि हाइट कितना। ये सब सब निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बहुत सारे फार्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या पता नहीं क्या। तो ये सब सब देखेंगे। पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली ये रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है। और भी इसका दूसरा कंडीशन और दिखाते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए आप ज़मीन पे खड़े हो, और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा उसको देख रहे हो, और किसी ने पूछ दिया कि आपके और झंडे के बीच का डिस्टेंस कितना है। उसके लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है, थीटा दो लाइन के बीच में जो बन रहा है वो एंगल कितना होगा ये भी देखेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना है ये भी देख सकते हैं। सारे फाइंड आउट होगा कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से। ये सब हम लोग मैथ्स के, अभी इसके बाद में मैथ जब पढ़ाऊँगा फार्मूला सारे और एंगल ड्राइंग ट्रायंगल ये सब बनाएंगे तो उस टाइम देखेंगे ये सब, अभी नहीं। अभी बस ये देखना है कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अभी मतलब बता दिए कि अगर वो ज़मीन पे खड़ा हो या मान लीजिए बिल्डिंग ऊपर खड़ा हो, दूसरे से बात कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, एंगल निकालना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, सब ये सब कैसे निकलेगा, मैथ्स का फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से। ठीक है। अब हम लोग वहाँ जब मैथ्स आगे देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होगा, जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी होगा। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एलिवेशन और डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे होगा। जब अपने ऑब्जर्वर जब अपने से ऊपर हॉरिजॉन्टल, जिसके आँख से जो एक रे निकल रहा है, मान लीजिए लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन से अगर ऊपर देख रहा है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला वाला एग्जांपल में क्या है, ये लड़का जो है अपने छोटे भाई को देख रहा है कहाँ से, बिल्डिंग ऊपर से, तो उसको नीचे देखना पड़ेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है आँख से और ये लाइन ऑफ साइट, दोनों एंड कहाँ पे होगा, उस ऑब्जर्वर के पास। तो उस दोनों के बीच का एंगल बनेगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो सिंपल याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब लड़का नीचे देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर देख रहा है, इतना याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये हमेशा जमीन के पैरेलल होगा, हमेशा। ठीक है, तो ये सब एंगल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस, ये सब निकालने के लिए हम लोग मैथ्स का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। अब जैसे आप मान लो एक रोड बना रहे हो, तो कहीं हाइट है, कहीं कम हाइट है, तो दोनों के बीच का हाइट कैसे है, तो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। उसमें भी हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वहाँ पे। अभी देखिए एग्जांपल, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि जैसे एंगल है, तो एंगल क्या होता है, एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का बीच का जो एंगल बनता है, जिसका एंड पॉइंट एक ही जगह पे हो, मर्ज करे, उसको बोलते हैं एंगल। मतलब फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, मतलब दोनों का एंड पॉइंट का होना चाहिए कॉमन। ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होगा, यहाँ से लेकर ये होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया,
हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? द लाइन एट द आई लेवल, आई आँख के लेवल से जो लाइन है, एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, इससे पैरेलल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब किसी किसी केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम हो जाता है। अब मान लीजिए आप यहाँ जो दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं समझाता हूँ। पहला वाला जो फोटो है ये, अभी इसमें देखिए, ये ऑब्जर्वर है, जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को देख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि नीचे देख रहा है। बट ये लड़का जब देखेगा ऊपर, तो यहाँ यहाँ भी एक एंगल बनेगा, तो वो ऊपर देख रहा है, ये छोटा वाला भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमेशा ज़मीन के पैरेलल होता है, तो अल्टरनेट एंगल पढ़े ही हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, इसलिए इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे और कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन में एग्जांपल दिखाया है, ये वाला, ये देखिए क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट टावर, मतलब ये 20 मीटर हाइट पे टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ कार, कार का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कार से कोई देख रहा है जो ऊपर देख रहा है, मतलब पॉजिटिव एंगल ये। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट से, फाउंडेशन से कितना दूरी पे है कार। तो एंगल दे दिया 30 डिग्री और हाइट भी दे दिया, तो ये निकालना है। तो इस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा का, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से डिस्टेंस, हाइट, एंगल सब। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, ये रियल लाइफ में ऐसे यूज होता है, ठीक है।